अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद हसन। मैं एज अ टीम लीड काम कर रहा हूँ नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूटी लाहौर में। हमारी जो लैब का नाम है वो इंटेलिजेंट क्रिमिनोलॉजी रिसर्च लैब है। हमारी लैब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बहुत सारी डोमेन्स के ऊपर काम कर रही है, जिसके अंदर मेजर जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं, 4 डोमेन्स जो हैं वो हमारी हैं, कंप्यूटर विजन की हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हैं, बायोमेडिकल की डोमेन्स है और हमारी एक्वेस्टिक्स की डोमेन है। तो इन 4 डोमेन्स के अंदर हम डिफरेंट फैसिलिटेट कर रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट कर रहे हैं और डिफरेंट हम डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो लाइक वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर विजन की लैब। कंप्यूटर विजन के अंदर हम जितना भी ऑडियो डाटा और इमेजरी डाटा और हमारा वीडियो का जो डाटा है हम उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं और उसके कुछ यूजफुल एप्लीकेशंस बना रहे हैं। इसकी कुछ एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्विलेंस के अंदर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, लाइक व्हीकल एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट्स हैं, फेशियल रिकग्निशन के हैं, सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स के हैं, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के हैं। देन हम विजन के अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर चुके हैं, लाइक हम शुगर इंडस्ट्री के अंदर काम कर चुके हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर चुके हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स की मैं इसमें एग्जांपल दूंगा कि हमने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें सबसे पहले पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ हमने 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसके अंदर हमारे पास व्हीकल एनालिटिक्स है, क्राउड एनालिटिक्स है, फेशियल रिकग्निशन है एंड हमारे पास लॉस्ट एंड फाउंड के हैं। तो उनकी कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसे है कि हमने सेफ सिटीज़ के साथ अपने व्हीकल एनालिटिक्स प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट 50+ कैमराज के ऊपर ओवरऑल द सिटी डिप्लॉय किया है, जिसमें सेफ सिटीज़ या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो हमारे एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए कुछ बहुत सारे यूज़फुल इंसाइट्स कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल द सिटीज़ के अंदर। लाइक व्हीकल एनालिटिक्स के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर नंबर ऑफ व्हीकल्स को काउंट करना, नंबर ऑफ व्हीकल्स को काउंट करने के अलावा उनकी टाइप्स को क्लासीफाई करना, लाइक रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, उसके अलावा उनके कलर्स की रिकग्निशन करना एंड देन उनकी नंबर प्लेट की रिकग्निशन करना। तो इसके इंसाइट्स निकालते हैं जो कि बहुत सारी जगहों पर यूज़ होते हैं, लाइक ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए यूज़ होते हैं कि ट्रैफिक का फ्लो किस रीजन के अंदर ज़्यादा है। इसी तरह हम ब्लैक लिस्टेड जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी रिकग्निशन को हम करते हैं कि लाइक रियल टाइम के ऊपर गाड़ियों की रिकग्निशन हो रही है और एक ब्लैक लिस्टेड डेटाबेस है जिसके साथ वो मैच कर रहा है। अगर कोई चोरी हुई गाड़ी या कोई ब्लैक लिस्टेड गाड़ी वहाँ पर रिकग्नाइज होती है तो वो एक अलार्म जनरेट करते हैं, ट्रिगर जनरेट करते हैं। देन सेकंड प्रोजेक्ट जो हमने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ किया है वो ये है हमारा क्राउड एनालिटिक्स। क्राउड एनालिटिक्स में ये है कि वो स्पेसिफिक एरियाज जो हॉट स्पॉट्स होते हैं, लाइक जहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर रैलीज वगैरह या निकाली जा सकती है, वहाँ पर उनको मॉनिटर करते रहते हैं और जैसे ही ये क्राउड की स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट या डेंसिटी को कैलकुलेट करते रहते हैं। जिस तरह स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है वो अलर्ट जनरेट करता है ऑटोमेटिकली और वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर लेती हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास फेस रिकग्निशन है, जिसके अंदर सस्पिशियस पर्सन को रिकग्नाइज करना। एक साइड तो ये आ जाती है, दूसरी साइड ये है कि कुछ लॉस्ट और फाउंड जो पर्सनस हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करना। तो सेफ सिटीज़ के साथ हमने 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं और डिप्लॉय किए हैं और ओवरऑल द सिटी जो है ये डिप्लॉयड है और ये अभी इनके ऊपर इनसाइट्स वगैरह निकल रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो इन डिसीजन वगैरह हमारे ले रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे हम काम कर रहे हैं मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ, जिसके अंदर पीपीई डिटेक्शन है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिटेक्शन है, जिसके अंदर हम विजन के थ्रू हमारे जो लेबर है उनके इक्विपमेंट जो पर्सनल इक्विपमेंट होते हैं, लाइक सेफ्टी हेलमेट्स हैं, सेफ्टी बूट्स हैं, उनका यूनिफॉर्म्स हैं, उनकी डिटेक्शन करते हैं। अगर कोई पर्सन या लेबर किसी ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर कोई हैजर्ड है और वहाँ पर वो विदाउट पीपीई के रूल्स वहाँ पर इंटर हो रहा है तो हम अलर्ट जनरेट वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह फेशियल रिकग्निशन की बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, लाइक एक तो सर्विलेंस के अंदर है जिसके अंदर हम सस्पिशियस पर्सन को रिकग्नाइज कर रहे हैं और दूसरे नंबर के अंदर हम इसका यूज़ कर रहे हैं अटेंडेंस सिस्टम्स के अंदर। फेशियल रिकग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम है जिसके अंदर हम 2-3 वेरिएंट्स हैं हमारे पास उसके, लाइक एक वॉक थ्रू अटेंडेंस है कि कैमरा लगा हुआ है और लोग पास कर रहे हैं, उनकी रिकग्निशन के थ्रू अटेंडेंस हो रही है। देन एक वॉल माउंटेड अटेंडेंस सिस्टम है जिसके अंदर पर्सन वॉक करता है और एक मशीन के सामने आके खड़ा होता है और उसकी अटेंडेंस मार्क होती है। तो बहुत सारे वेरिएंट्स हमारे फेशियल रिकग्निशन के अंदर हैं। इसके अलावा हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो दूसरी डोमेन है हमारी उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट समराइजेशन,
क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम, चैटबॉट्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे पास तीसरी जो डोमेन है वो हमारे पास ऑडियो प्रोसेसिंग की डोमेन है, एक्विस्टिक्स की डोमेन है, जिसके अंदर हम ऑडियो प्रोसेसिंग के अंदर जो है ऑटोमेटेड स्पीच रिकग्निशन कर रहे हैं, टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस कर रहे हैं। उसके अलावा हम पर्सन की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, एंजाइटी जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं ऑडियो प्रोसेसिंग के थ्रू। और जो हमारी लास्ट डोमेन है, जो फोर्थ डोमेन है, वो हमारी है मेडिकल इमेजिंग या बायोमेडिकल इमेजिंग। तो उसके अंदर हम जो भी बायोमेडिकल डाटा होता है हमारा इन फॉर्म ऑफ एक्सरेज, एमआरआईज, सीटी स्कैन्स वगैरह, उनके अंदर डिफरेंट डिजीज की क्लासिफिकेशन, उनकी सेगमेंटेशन, उनकी डायग्नोज के बाद उनकी फर्दर डिजीज की टाइप्स की क्लासिफिकेशन, एंड देन हम उसकी कुछ जो हमारे पास डायग्नोज के बाद उसकी ट्रीटमेंट की जो चीज़ें हैं हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं काफ़ी। तो एक्चुअली इस लैब का जो मकसद वो ये है कि हम जितना भी रिसर्च का काम कर रहे हैं, इवन वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे रिसर्चर्स कर रहे हैं, एट द एंड रिसर्च को ज़ाया ना होने दिया जाए, बल्कि उन रिसर्च की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बना के हमारी लोकल इंडस्ट्री के अंदर उसको एक इस तरह डिप्लॉय किया जाए कि कोई यूज़फुल चीज़ बने हमारी मुल्क के लिए। तो उसमें हमारे पास हमने बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस की हैं, लाइक पंजाब सेफ सिटी की एग्जांपल मैंने दी है। इसी तरह हमने डिफरेंट शुगर मिल्स के अंदर अकाउंटेबिलिटी एफबीआर के साथ हमने काम किया है, जिसके अंदर हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं डिफरेंट, लाइक शुगर मिल्स की बात करें तो हमने प्रोजेक्ट्स शुगर मिल के साथ अकाउंटेबिलिटी के लिए किया है, जिसके अंदर शुगर सैक्स की जो अकाउंटेबिलिटी करना, उनकी काउंटिंग करना, उनके वेट्स को मेजर करना, ताकि एफबीआर जो है वो एक एफबीआर और हमारी जो इंडस्ट्री है उनके अंदर में दरमियान एक ट्रांसपेरेंसी आ सके टैक्सेस के लिए। तो इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे रिसर्च के चल रहे हैं, जिसके अंदर हम अभी जनरेटिव एआई के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने जनरेटिव एआई के अंदर हमने कस्टमर सपोर्ट के अंदर काफ़ी काम किया है, जिसके अंदर हम कस्टमर सपोर्ट के जो प्रोसीजर को ऑटोमेट कर रहे हैं, हम चैटबॉट्स को कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इसके अलावा हम डाटा साइंटिस्ट की जो चीज़ें हैं, डाटा साइंटिस्ट एज अ डाटा साइंटिस्ट को हम ऑटोमेट कर रहे हैं कि वो एक डिजिटल फॉर्म के अंदर हमारे पास अवेलेबल हो, कि इफ़ यू हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव डाटा, तो आपको किसी डाटा साइंटिस्ट को हायर करने की ज़रूरत ना हो। हम उसको ऑटोमेट करके एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट करेगा उस सिस्टम के साथ, और एज अ जितने भी इंसाइट्स हैं अपने बिजनेस के, उनके उसके अंदर से वो उनको एक्सट्रैक्ट कर सकेगा और अपने बिजनेस डिसीजन के अंदर उनको यूज़ कर सकेगा।